नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानी सुना रही हूँ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। हमारे महर्षियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया है। हमें सत्य तो बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। आइए मैं आपको इस संदर्भ में भक्त उतथ्य की कहानी सुना रही हूँ। आइए हम कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में कोसल देश में उतथ्य का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण के घर हुआ था। उसके पिता का नाम देवदत्त एवं माता का नाम रोहिणी था। उतथ्य के 8वें वर्ष में प्रवेश करते ही पिता देवदत्त ने शुभ दिन एवं शुभ योग देखकर उसका यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करा दिया। समय पर विद्याधन के लिए उतथ्य को महर्षि के आश्रम में भेजा गया, किंतु लाख प्रयत्न करने पर भी उतथ्य कुछ भी नहीं सीख पाया। उसको पढ़ाने के लिए बहुत तरह के प्रयत्न किए गए, किंतु बालक उतथ्य कुछ भी नहीं सीख सका। देवदत्त को पूर्व जन्म की बात स्मरण हो आई। उस जन्म में वे सभी प्रकार से संपन्न थे, किंतु कोई संतान न थी। इस कारण दंपति के मन में बड़ा दुख था। पुत्र प्राप्ति के लिए देवदत्त ने विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सामवेद के गायक मुनिवर गोभिल यज्ञ के उद्गाता थे। वे यज्ञ में स्वरित स्वर से मंत्रगान कर रहे थे। बार बार सांस लेने पर मंत्रोच्चारण में कुछ स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होते ही देवदत्त के मन में आशंका हो गई कि कहीं मेरी संतान प्राप्ति की मनोअभिलाषा में बाधा न उत्पन्न हो जाए। इस आशंका ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया और वे मुनिवर पर कुपित होकर बोले, मुनिवर, आप महान मूर्ख हैं। मेरे सकाम यज्ञ में आपने स्वरहीन मंत्र का उच्चारण क्यों किया? यह सुनकर गोभिल मुनि क्रोध से भर गए और बोले, देवदत्त, तुम्हें शब्द शून्य नितांत मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। तुमने मुझे अकारण कटु शब्द कहा है। श्वास प्रश्वास लेते एवं छोड़ते समय यदि स्वर भंग हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है? महात्मा की उपर्युक्त बातें सुनकर देवदत्त को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि वेदहीन मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा। वेदहीन ब्राह्मण शूद्र के समान होता है। देवदत्त यह भी जानते थे कि वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करते हैं, उनके पूर्वज स्वर्ग में रहकर अत्यंत आनंद के साथ रहते हैं। मूर्ख ब्राह्मण भी सभी कर्मकांडों में संपादन में अनधिकारी होता है। यह सब सोच सोचकर देवदत्त गोभिल जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगे। देवदत्त बोले, मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं मूर्ख पुत्र को लेकर क्या करूंगा? महात्माओं का क्रोध क्षण भर में शांत हो जाता है। इसलिए गोभिल मुनि भी तुरंत शांत हो गए एवं प्रसन्न होकर बोले, देवदत्त, तुम्हारा पुत्र एक बार मूर्ख भले ही हो, परंतु बाद में वह बहुत बड़ा विद्वान होगा। देवदत्त के अथक प्रयास के बाद भी उतथ्य की मूर्खता में कोई अंतर नहीं आया। यहाँ तक कि देवदत्त 12 वर्षों तक उसे पढ़ाने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उसके बाद भी उसे संध्या वंदन करने की विधि तक मालूम न हो सकी। धीरे धीरे सभी लोगों में इस बात का प्रचार हो गया कि उतथ्य मूर्ख है। जहाँ कहीं भी हो जाता लोग उसका उपहास करने लगते। माता पिता और बंधु बांधवों की कटुक्तियों से उबकर एक दिन उतथ्य वन में चला गया। गंगा के पावन तट पर एक पवित्र स्थान पर उसने एक कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा। वह वन के फल मूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने अपने मन एवं इंद्रियों को वश में करके कभी भी झूठ न बोलने का उत्तम नियम ले रखा था।
इस प्रकार वह उस सुरम्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगा। उतथ्य न वेदाध्ययन जानता था, न किसी प्रकार का जप तप ही। देवताओं के ध्यान एवं आराधना का भी उसे ज्ञान न था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से वह बिल्कुल अनभिज्ञ था तथा कीलक मंत्र एवं गायत्री जप करना भी नहीं सीख पाया था। भोजन करते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी उसे ज्ञान नहीं था। हवन भी वह नहीं कर पाता था। वह प्रातः काल उठता, दातौन करता और उसके पश्चात बिना किसी मंत्र के बोले ही गंगा की पवित्र धारा में स्नान करता। मध्यकाल में वह जंगल से फल मूल एकत्र कर कर ले आता और अपने उदर की पूर्ति करता। अच्छे बुरे फलों का भी उसे ज्ञान नहीं था। वह किसी का अहित नहीं करता था, किंतु उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि वह कभी भी असत्य भाषण नहीं करता था। वह सदैव सत्य बोलता था। सत्य में महान तेज होता है। सदैव सत्य बोलने से वाक सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सत्य बोलना श्रेष्ठ है। सत्य से उत्तम और कुछ नहीं है। सत्य सभी वर्णों में सदा विकार रहित है। उतथ्य के सत्य बोलने की बात चारों ओर फैल गई। इससे वहां की जनता ने उसका नाम सत्यव्रत रख दिया। सारी जनता में उसकी कीर्ति फैल गई कि वह सत्यव्रत है। कभी भी इसके मुख से मिथ्यावाणी नहीं निकलती। उतथ्य के हृदय में अपने सत्यव्रत का तनिक भी अहंकार नहीं था, वरन उसके हृदय में दैन्यता के भाव भरे थे। वह कई बार सोचता, मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं। पूर्व जन्म में मैंने निश्चय ही कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तभी देव ने मुझे मूर्ख बना दिया है। एक दिन उतथ्य अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। उस समय एक सूकर अत्यंत भयभीत होकर बड़ी शीघ्रता से भागता हुआ उसके पास पहुंचा। वह वाण से बिधा हुआ था। उसकी देह रक्त से लथपथ थी। वह भय से थरथर कांप रहा था, अतः दया का पात्र था। उस दीनहीन पशु पर उतथ्य की दृष्टि पड़ी। दया के उद्रेक से वह कांप उठा। उसके मुंह से ऐम का उच्चारण हो गया। उतथ्य को यह ज्ञान नहीं था कि ऐम सरस्वती देवी का बीज मंत्र है। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से शोक में पड़ जाने से उसके मुख से यह उच्चारण हुआ था, परंतु उसे सत्य के बल से वाक सिद्धि प्राप्त हो गई थी। यद्यपि भगवती देवी सरस्वती के बाग बीज मंत्र का शुद्ध उच्चारण ऐम है, परंतु कृपामयी भगवती उतथ्य के ऐम शब्द मात्र से प्रसन्न हो गई और भगवती की कृपा से उसे संपूर्ण विद्याएं स्वतः ही प्राप्त हो गई। वह सूकर भागकर एक झाड़ी में छिप गया। थोड़ी ही देर में उसके पीछे पीछे एक मूर्ख जंगली व्याध दौड़ता हुआ उतथ्य मुनि के पास पहुंचा। उसकी सूरत बड़ी डरावनी थी, जिससे प्रतीत होता था कि वह हिंसा वृत्ति में बड़ा ही निपुण है। वह कान तक वाण खींचे हुए हाथ में धनुष लिए था। उस व्याध ने उतथ्य मुनि से पूछा, द्विजवर, आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, कृपा कर बताएं मेरे वाण से विधा हुआ वह सूकर कहाँ गया। मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। कुटुंब का भरण पोषण करने का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। यही मेरी वृत्ति है। आप शीघ्र उसे बता दें, अन्यथा भूख से व्याकुल मेरे बच्चे प्राण त्याग देंगे। उतथ्य बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि वे सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दया युक्त हो तो अनृत भी सत्य ही कहा जाता है। क्या निर्णय करें, वे कुछ नहीं समझ सके। उतथ्य का हृदय दया से ओतप्रोत था।
भगवती सरस्वती देवी की उन पर कृपा हो चुकी थी, परंतु उनके मन में स्फुरण हुई और वे बोले, व्याध, जो आंखें देखने वाली हैं वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनि उतथ्य के यों कहने पर उस पशुघाती व्याध को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। तदनंतर उतथ्य ने शाश्वत बीज मंत्र एम का विधिवत जाप किया। उनका यशोगान एवं उनकी विद्या की प्रभा चारों ओर फैल गई। जिन पिता ने उन्हें त्याग दिया था वही उन्हें बड़े आदर के साथ घर ले गए। वाल्मीकि की तरह ही उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए। यह सब सत्य की महिमा एवं सरस्वती देवी की कृपा का ही फल था। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।